दोस्तों, अगर आप एक आर्मी हैं तो आपने हाल ही में रिलीज हुई बिलबोर्ड की मैगजीन की कवर फोटो तो देखी ही होगी, जहां पर बीटीएस काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक से क्यों सारी आर्मी इस मैगजीन के अगेंस्ट हो गई है और कुछ फेमस साइट्स जैसे कोकोडाइव ने तो इस मैगजीन को बेचने से भी मना कर दिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हाल ही में बिलबोर्ड की मैगजीन रिलीज हुई है जिसमें बीटीएस के ऊपर एक आर्टिकल भी छपा है। दोस्तों, पिछले 10 वीक से लगातार बीटीएस बिलबोर्ड की लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। दोस्तों, ये लिस्ट थी 100 हॉट सॉन्ग्स की, जिसमें बीटीएस 10 बार टॉप पर आए हैं, जिसमें से उनका सॉन्ग बटर 9 बार इस लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर रहा है। और इसके साथ साथ एक बार उनका हाल ही में रिलीज हुआ ट्रैक परमिशन टू डांस इस लिस्ट को टॉप कर चुका है। और दोस्तों, फाइनली अब 10 हफ्तों बाद बटर नीचे आकर 8th नंबर पर आ गया है। दोस्तों, इस मैगजीन में एक इंटरव्यू भी छपा है जिसमें काफ़ी सारे बीटीएस से सवाल पूछे गए थे और उनके जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आर्मी ने इस आर्टिकल को पढ़ा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जिन्हें पढ़कर आर्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अचानक से ट्विटर पर #आर्मी ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, असल में इस आर्टिकल पे एक जगह पर ये बात मेंशन है कि आर्मी चार्ट को मैनिपुलेट करती है। दोस्तों, असल में बिलबोर्ड ने इस आर्टिकल में आरएम से एक सवाल पूछा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बीटीएस की लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी बाकी आर्टिस्ट के मुकाबले बीटीएस की वीडियोस पर इतनी स्ट्रीमिंग नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी आर्मी चाहती है कि बीटीएस हमेशा नंबर 1 पर रहे, वो जानबूझकर बीटीएस की एल्बम और उनके सॉन्ग्स खरीदती हैं और जिसकी वजह से वो चार्ट्स को मैनिपुलेट करती हैं और बीटीएस नंबर 1 पर आ जाते हैं। दोस्तों, हालांकि ये पढ़कर आर्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बटर के रिलीज होने के बाद आर्मी ने बीटीएस की एल्बम्स खरीदी थी क्योंकि वो बीटीएस से बेहद प्यार करते हैं, ना कि इसलिए ताकि वो बीटीएस के चार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकें। दोस्तों, हालांकि इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा जवाब देते हुए बीटीएस लीडर आरएम ने कहा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि बिलबोर्ड में कौन नंबर 1 पर आता है या फिर किसको नंबर 1 मानना चाहिए, ये खुद बिलबोर्ड डिसाइड करता है। तो अगर बिलबोर्ड को ऐसा लगता है कि स्ट्रीमिंग की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए तो उन्हें अपने रूल्स चेंज कर देने चाहिए। और ऐसे में बीटीएस को या फिर उनके फैंस को इस बात के लिए बोलना कि वो ज़्यादा सेल करते हैं या फिर उनकी ज़्यादा एल्बम्स बिकती हैं और इस बात पर सवाल उठाना पता नहीं सही भी है या नहीं। इसके साथ साथ आरएम ने ये भी बोला कि ऐसा लगता है कि क्योंकि बीटीएस आज नंबर 1 पर हैं तो उनको एक इजी टारगेट बनाया जा रहा है और क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा लॉयल फैंस हैं, इसीलिए उनके फैंस पर सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस आर्टिकल में आर्मी को बाकी फैंडम से कंपेयर भी किया गया। एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ था कि बाकी सारे आर्टिस्ट ने भी बीटीएस की तरह इस टैक्टिक को इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इसका मतलब बिलबोर्ड कहना चाह रहा था कि बीटीएस इस तरकीब को इस्तेमाल कर टॉप नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बाकी लोग इस टैक्टिक में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और बीटीएस अपनी तरकीब लगाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, इसके साथ साथ बिलबोर्ड ने हाइप लेवल से भी इस पर सवाल किए और उनसे पूछा कि क्या कहीं ऐसे फैंस तो नहीं हैं जिनको हाइप खुद पैसे देता है और जिसके बदले में वो बीटीएस की एल्बम्स खरीदते हैं और जिसकी वजह से बीटीएस की फिजिकल सेल्स बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इस पर हाइप लेवल ने ताना देते हुए बोला कि क्या ये अच्छा नहीं होता अगर सच में हमारे पास ऐसा मास्टरमाइंड होता। दोस्तों, हालांकि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बीटीएस लीडर आरएम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया और आर्मी का साथ दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ आर्मी ने हाइप की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी क्योंकि उनका जवाब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, इसके साथ साथ आर्मी ने काफ़ी सारी ट्वीट्स करना भी शुरू कर दिया जहां पर उन्होंने ये लिखा कि बीटीएस को हमेशा उनकी आर्मी सपोर्ट करती रहेगी और आर्मी उनकी एल्बम्स खरीदती है क्योंकि वो बीटीएस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। दोस्तों, कुछ आर्मी का तो ये भी कहना था कि बीटीएस से सवाल नहीं करना चाहिए बल्कि बीटीएस को बिलबोर्ड से सवाल करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बिलबोर्ड जानबूझकर बीटीएस का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कवर मैगजीन में बीटीएस की फोटोज लगाई हैं ताकि आर्मी उनकी मैगजीन को खरीदे और उनकी सेल बढ़ जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ हो सकता है कि बिलबोर्ड जो भी कहना चाह रहा हो उनका मतलब कुछ और हो।
शायद वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि BTS की आर्मी हमेशा उन्हें सपोर्ट करती है और इसीलिए BTS टॉप 1 पर आ पाए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस भी तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, आर्मी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, आर्मी के हिसाब से उनके आइडल्स जो इतनी मेहनत करते हैं, उनसे ऐसे सवाल पूछना ही गलत है। BTS जैसे आइडल्स जो हमेशा इक्वालिटी और फेयरनेस में बिलीव करते हैं, उनसे ऐसा सवाल करना कि वो या फिर उनके फैंस चैट को मैनिपुलेट करते हैं या फिर चीटिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ऐसा करना BTS की इमेज के साथ साथ उनके दिल को भी हर्ट कर सकता है। तो आर्मी, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप ये मैगजीन खरीदेंगे? हमें ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए यूं ही हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।